नमस्कार, आप देख रहे हैं फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। हम खड़े हैं घरौंडा के राज रतन हॉस्पिटल में, जहां पर जच्चा बच्चा निःशुल्क कैंप लगाया गया है, जिसमें महिलाओं के साथ साथ बच्चों की भी जांच की जा रही है, उनके स्वास्थ्य की भी जांच की जा रही है। साथ ही जो महिला डॉक्टर है और जो मेल डॉक्टर है वो परामर्श दे रहे हैं किस तरह से बच्चों की केयर करनी चाहिए, किस तरह से उनकी देखभाल करनी चाहिए और किस तरह की सावधानियां हैं बच्चों को लेकर वो बरतनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोग कैंप में आए हैं, जबकि समय रखा गया था 9 से 1 बजे तक का, उसके बावजूद भी यहाँ पर लोग एकत्रित हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक व्यक्ति है। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार सर। कहाँ से आए आप? सर कैथल डिस्ट्रिक्ट से। आप यहाँ पर हॉस्पिटल में आए, निःशुल्क कैंप लगाया गया है, जी सर। तो क्या कुछ उद्देश्य से आप यहाँ आए थे? सर यहाँ पर मेरा ससुर जी का मकान है जैसे जी। तो मैं कैथल से बिलोंग करता हूँ। तो यहाँ पर सुना था जैसे अच्छा रिस्पॉन्स है। जी जी। हाँ, तो अंदर जैसे अभी डॉक्टर साहब से मिले हैं तो बड़े ही सुलझे स्वभाव से उन्होंने मतलब जैसे ट्रीटमेंट किया। जैसे बच्चे की जांच करवाने के लिए? हाँ, बच्चे जांच करवाने के लिए। जी। क्योंकि हॉस्पिटल का नाम सुना था, पहले भी जानते थे, इंडिया पहले भी वहाँ पर हॉस्पिटल है दूसरी साइड में। जी। तो बड़ा ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला सर मुझे। जी बिल्कुल। ये महिला भी हमारे साथ यहाँ पर है। क्या नाम है जी आपका? शिल्पा। कहाँ से आए आप? कैथल से। तो किस तरह की दिक्कत थी बच्चे को? बस इसको थोड़ी स्टार्टिंग से दिक्कत थी, जब पैदा होता तो चेकअप करवाने के लिए। जी। हॉस्पिटल में आए, केयर की गई है डॉक्टर की? हाँ जी, की गई है। तो रिस्पॉन्स ठीक लगा आपको? हाँ जी। जो यहाँ पर लोग आए हैं वो अपने मुंह से ये बात कर रहे हैं कि जो रिस्पॉन्स है, डॉक्टर है वो अच्छी तरह से बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है जी आपका? विनोद राणा। विनोद जी, आप कालरम गांव से आए हैं। यहाँ पर हॉस्पिटल अभी नया स्टैब्लिश हुआ है, तो किस तरह का रिस्पांस रहता है? यहाँ पर कुछ निःशुल्क सुविधाएं मिल रही है, दवाइयों पे छूट मिल रही है या नहीं मिल रही है? नई छूट भी मिल रही है, निःशुल्क भी मिल रही है जी। लेकिन इलाज भी बहुत अच्छा हो रहा है जी। और सब चीज़ अच्छी है, डॉक्टर की टीम भी अच्छी है और यहाँ हॉस्पिटल भी आप देख रहे हो, बैठने की भी सुविधा है। और सबसे बड़ी बात है, जो हम पानीपत करनाल जाते थे अब हम घरौंडे में ही करवा सकते हैं अपना इलाज। जी। तो कई बार ऐसा लगता है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनके चार्ज बहुत ज़्यादा होते हैं, वो लूटने का काम करते हैं लोगों को। तो यहाँ पर आने के बाद कुछ ऐसा लगा है जिस तरह से निःशुल्क कैंप भी लगाया जाता है, जबकि और हॉस्पिटलों में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। तो क्या मानते हैं, कहीं ना कहीं ये जो सेटअप है यहाँ पर लगा है वो ठीक है लोगों के लिए? ये ठीक है जी, बिल्कुल जी। इस तरह की आज जिस तरह का कैंप है उसको देखते हुए कैसा रिस्पॉन्स है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। ठीक है। आप कहाँ से आए हैं? घरौंडा से। तो क्या पर्पज़ के लिए आए थे, किस तरह की बीमारी के लिए आए थे? बेटे की वो प्रेग्नेंट है, उसको दिखाने के लिए आए थे। जी। उसको चेक कराने के लिए। तो निःशुल्क सुविधा मिल रही है? हाँ, निःशुल्क सुविधा है। तो जो लोग हैं यहाँ पर आ रहे हैं उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये बात कही है कि जो सुविधाएं हैं, निःशुल्क सुविधाएं यहाँ पर दी गई है और डॉक्टर भी उनकी केयर कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनको अक्सर डर बना रहता है कहीं ज़्यादा फीस ना ले या फिर कोई और एक्स्ट्रा चार्ज उनके साथ ना जोड़ दे। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र हैं जो हॉस्पिटल के संचालक भी हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका फेस टू फेस में। नमस्कार। जिस तरह से आप कैंप लगा रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स लगता है लोगों में? नहीं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। हमारे शहर में सुविधाओं की बेहद कमी रही है अब तक। जी। अभी ये पहला हमने यहाँ पे एक मल्टी स्पेशलिटी सेंटर डेवलप करने की कोशिश की है, जिसमें बाल रोग विशेषज्ञ ऑलरेडी हमारे साथ डॉक्टर ओजस्वी राणा 4 महीने से दिन रात की यहाँ पे सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। आज हमारे पास डॉक्टर ऋचा राय जो स्त्री व प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं, आज उन्होंने भी हॉस्पिटल में ज्वाइन किया है। और आज दोनों स्पेशलाइजेशन का एक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर बच्चों और स्त्रियों और गर्भवती महिलाओं का हमने आयोजित किया है। जी। डॉक्टर साहब, अक्सर जो प्राइवेट हॉस्पिटल है पब्लिक के मन में डर बना रहता है, अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ पर लूट जाएंगे। तो राज रतन में ऐसा क्या स्पेशल है कि लोग यहाँ पर आए? राज रतन हॉस्पिटल में निसंकोच 24 घंटे हर प्रकार के नागरिक के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। चाहे कोई आमजन है, गरीब आदमी है, हैसियत वाला है,
कोई भी अपने मन में शंका न रखे। हर पेशेंट को यहाँ पे इमीडिएट अटेंड किया जाएगा, चाहे उसकी जेब में मौके पे कोई पैसा है या नहीं है। हमारी ये कोशिश है कि हर इंसान को यहाँ पे फौरी मेडिकल सुविधा यहाँ पे प्रदान की जाए। जी, इसके अलावा जो दवाइयाँ होती हैं उनके काफ़ी ज़्यादा रेट हाई फाई होते हैं, तो उनमें कोई रियायत वगैरह मरीज को मिल पाती है? जी, हमने यहाँ पे दवाइयाँ इन ब्रांड की रखी हैं जिसमें बहुत ज़्यादा रेट होता ही नहीं है जी, और उसमें भी हमने कुछ न कुछ रियायत रखने की कोशिश की है जी। अब अगर बात की जाए और कौन सी सुविधाएं यहाँ पर शुरू करने का विचार चल रहा है? राजरत्न अस्पताल में विगत 4 महीने से हड्डी रोग विशेषज्ञ, चर्म रोग विशेषज्ञ व जनरल सर्जन अपनी ओपीडी सेवाएं सप्ताह में 2 बार प्रदान कर रहे हैं जी। और यहाँ पर धन्वंतरी पैथ लैब के नाम से विशेषज्ञ द्वारा संचालित पैथोलॉजिकल लैब, उच्च श्रेणी की लैब हमारे यहाँ पर है जी। और शीघ्र ही हमारी कोशिश है कि यहाँ पे राउंड द क्लॉक फिजिशियन की फैसिलिटी भी हम यहाँ जोड़ें जी। इसके अलावा एक सुविधा और है जो भारत सरकार द्वारा दी गई है आयुष्मान कार्ड की, तो उसको लेकर क्या कुछ सेटअप है हॉस्पिटल? ये हॉस्पिटल जो बना हुआ है NABH गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली बना हुआ है और हमने अप्लाई करने के प्रोसेस शुरू कर दिए हैं आयुष्मान के लिए। तो कोशिश ये है कि आयुष्मान कार्ड धारक जो हैं उनको अपने ही शहर में उच्च क्वालिटी की हम सुविधा प्रदान करें, और शीघ्र ही यहाँ पर जो दूसरे भी TPA हैं, प्राइवेट जो भी कंपनीज़ हैं, तो वो भी यहाँ पे जल्दी ही पैनल पे यहाँ पे आ जाएंगे, जिससे उनके भी जो कस्टमर हैं उनको भी हम उच्च क्वालिटी की मेडिकल सुविधाएं घरोंडा में ही प्रदान करेंगे जी। बिल्कुल, जो डॉक्टर साहब हैं उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये बात कही है कि जो उच्च क्वालिटी की मेडिकल सुविधा होती है वो लोगों को, मरीजों को देने का यहाँ पर काम किया जाएगा। इसके अलावा हमारे साथ यहाँ पर कुछ मरीज और आए हैं। क्या नाम है आज आपका? अंगूरी। कहाँ से आए हैं आप? घरोंडा से। घरोंडा से। तो क्या आज क्या कुछ कैंप वगैरह लगाया गया था यहाँ पर? कैंप लग रहा है और पहली बार आए हैं। पहली बार आए हैं? हाँ जी, बच्चे का चेकअप। बच्चे का? हाँ जी, ठीक है। जो यहाँ पर आए हैं वे लोग बच्चे का चेकअप करवाने के लिए आए थे। इन्होंने स्पष्ट तौर पे यह बात कही है कि हम बच्चे की जो कोई दिक्कत थी उनको, उसके लिए आए थे। हम आपको ये भी दिखाएंगे जो आज डॉक्टर रीचा यहाँ पर अपॉइंट हुई है और किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर लोगों को मिल रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं और OPD की सुविधा यहाँ पर उनको दी जा रही है। आप देख सकते हैं जो OPD 6 है, ये रूम है। यहाँ पर जो लेडीज़ होती है, लेडीज़ डॉक्टर हैं यहाँ पर रीचा जी, वो चेकअप कर रही है महिलाओं का, और किस तरह की जो सुविधाएं हैं लोगों को मिल पाती है या महिलाओं को मिल पाती है और किस तरह की बीमारी होती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है फेस टू फेस में। सबसे पहले ये बताइए महिलाओं को किस तरह की दिक्कतें हैं जो गर्भधारण के दौरान होती है? देखिए, मैं जब से मरीज़ देखना शुरू की हूँ यहाँ पे, सबसे पहले तो मुझे ये पता चल रहा है कि इन सबको यहाँ खून की इतनी कमी है। आयरन इनका बहुत कम है, ताकत मतलब कमज़ोर हैं, तो स्वाभाविक है कि जब डिलीवरी का समय आएगा तो उसके वजह से कई परेशानी हो सकती है। तो उसके लिए जो 9 महीने का जो टाइम है उसमें डॉक्टर के पास जाना, दिखाना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग सोचते हैं कि घर पे हैं, सब आराम से हो रहा है, सीधा डिलीवरी के टाइम चले जाएं डॉक्टर के पास, तो ये सही नहीं है कि डॉक्टर को भी तो समय चाहिए ना उनको ठीक करने के लिए। और बाकी परेशानियां और लेडीज़ की जो होती हैं तो वही है, यहाँ राजरत्न हॉस्पिटल में सारी फैसिलिटीज़ हैं जो ट्रीटमेंट हो सकता है। मैम, एक बात बताइए, जिस टाइम डिलीवरी का समय होता है उस टाइम सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है खून को लेकर, तो लापरवाही कहाँ पर बरतती है महिलाएं, वो उसको किस तरह से दूर कर सकती है? ये होती है कि जो मेरे पास पेशेंट आ रहे हैं, पुराने कागज़ जो डॉक्टर को दिखाए भी हैं, लिखा हुआ भी है, ठीक है, लेकिन वो खा नहीं रहे हैं दवा।
आयरन कैल्शियम की गोली लिखी हुई है, पर वो खाते नहीं है कि मैं घर का खाना तो खा ही रही हूँ, दूध पी रही हूँ। दूध बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ अच्छा है, मैंने यहाँ नोटिस किया कि सब दूध अच्छे से पीते हैं, बहुत अच्छी बात है, कैल्शियम की कमी नहीं है, लेकिन आयरन की बहुत कमी है। और इनको जो भी डॉक्टर बोलें वो ज़रूर फॉलो करना चाहिए जैसे बता रहे हैं। और यही है, डिलीवरी चाहे नॉर्मल हो या ऑपरेशन हो, जो हो, लेकिन पेशेंट अगर अच्छी रहेगी तब डिलीवरी अच्छे से होगा, वरना उस वक्त फिर होगा कि ब्लड की ज़रूरत है या कुछ, तो पहले से हो अगर ये डॉक्टर के पास आते रहेंगे तो ये दिक्कत नहीं होगी लास्ट में। अल्ट्रासाउंड को लेकर भी कहीं ना कहीं लापरवाही बरती जाती है, 3 मिनिमम कहते हैं कि 2 पर ही अटक जाते हैं, क्या पैसे बचाने के चक्कर? अब ये पैसे बताने के चक्कर है कि उनको अपना विश्वास है कि मेरा बच्चा तो भाई घूम रहा है, सब ठीक है, लेकिन अल्ट्रासाउंड में बहुत चीज़ें पता चलती है। सिर्फ ये नहीं कि बच्चा घूम रहा है कि नहीं, कुछ ऐसे चीज़ें पता चलती हैं जैसे हम उसको कुछ दवा दे दें कि पानी कम है, ज़्यादा है, जो प्लेसेंटा कहते हैं वो ऊपर है, नीचे है, उसे रेस्ट की ज़रूरत है कि वो काम कर सकती है, कोई ब्लीडिंग की शिकायत ना हो जाए। तो ये सब चीज़ अल्ट्रासाउंड में, बच्चा का वज़न किस तरह ग्रो कर रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो ये सब चीज़ अल्ट्रासाउंड से पता चलता है। तो अल्ट्रासाउंड रेगुलरली जिस इंटरवल पे कराना चाहिए जैसा डॉक्टर बोले, और हर मरीज़ को अलग अलग, ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट को सिर्फ 3 अल्ट्रासाउंड चाहिए, सिर्फ 4 अल्ट्रासाउंड चाहिए। जो हाई रिस्क केस है उसे हम ज़्यादा फ्रिक्वेंटली कहते हैं अल्ट्रासाउंड कराने, तो डॉक्टर पे विश्वास रखना चाहिए कि अगर वो कह रहे हैं तो दूसरे मरीज़ को हो सकता है कि 4 अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत पड़े, लेकिन आपको 6 पड़ रहा है, तो हर किसी का अलग अलग होता है जो, लेकिन अपने लिए तो प्रिकॉशन रखना ही रखना है, खासकर जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनको प्रिकॉशन रखना है। पर कोरोना एक जो बीमारी आई है, इस पर अभी इतना रिसर्च नहीं हुआ है कि उस अगर कोई माँ को हो रहा है, औरत को कोरोना हो रहा है, तो उसका बच्चे पे क्या असर होगा, नहीं होगा, लेकिन ऐसे खासकर उस समय डिलीवरी के समय कोरोना के वजह से कोई दिक्कत नहीं होती है। बिल्कुल, जो डॉक्टर ऋचा जी हैं उन्होंने विस्तृत जानकारी यहाँ पर दी है हमें, और यह भी बताया है कि किस तरह से महिलाएं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकती है और किस तरह की दिक्कतें गर्भवती महिलाओं को हो सकती है। विस्तृत जानकारी दी गई है। ये जानकारी है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए आप इन वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जच्चा के साथ साथ बच्चा का जो कैंप है वो यहाँ पर लगाया गया है। बच्चों से संबंधित जितनी भी बीमारियाँ होती हैं उनको दूर करने के लिए यहाँ पर स्पेशलिस्ट बिठाए गए हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चे हैं जो वो अपना चेकअप भी करवा रहे हैं, उनके पेरेंट्स ही यहाँ पर आए हुए हैं। डॉक्टर ओजस्वी राणा यहाँ पर जो है चेकअप कर रहे हैं बच्चों का, किसी तरह की उनमें दिक्कत आ रही है या नहीं आ रही, और किस तरह की सावधानियाँ हैं वो बरत सकते हैं। सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका फेस टू फेस में। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जिस तरह की बीमारियाँ बच्चों में अक्सर देखने को मिलती है, उनसे कैसे निपटा जा सकता है? आजकल बच्चों में देखने को मिल रहा है कि वायरल फीवर काफ़ी ज़्यादा चल रहा है जी। दूसरा बीमारी जो आजकल जो देखने को मिल रही है वो डेंगू है। तो सावधानी इसी चीज़ में है, जैसे जो भी आसपास जो भी पानी खड़ा है जिसमें मच्छर पनप सकता है, या तो उसको चेंज करा जाए या उसमें तेल डाला जाए, कंट्रोल करा जाए डेंगू के लार्वा को, उतना ही ज़्यादा कम डेंगू फैलेगा। ठीक है। दूसरी जो बीमारी आजकल चल रही है वो टाइफाइड है। टाइफाइड भी वैसे ही गंदे खाने और पानी की वजह से फैलती है, तो वही सफाई का ध्यान रखना है, हाथ धोने हैं बार बार, अच्छा घर का खाना खाना है, पानी उबाल के पिए, तो ये इन बीमारियों से बचा जा सकता है। अब तकरीबन जो आप चेकअप कर रहे हैं बच्चों का, उनमें सबसे ज़्यादा बीमारियाँ या किसी भी सिम्टम्स है जो वो किस बीमारी को लेकर आ रहे हैं? अभी आजकल निमोनिया काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है, दूसरे नंबर पे टाइफाइड आता है, टाइफाइड डेंगू भी काफ़ी फैल रहा है, ये दोनों 3 बीमारियाँ ज़्यादा। डॉक्टर साहब, छोटे बच्चों को लेकर अक्सर डर बना रहता है उनमें, क्योंकि वे जो बीमारी होते हैं या हमारे हाथ छूने से या किसी भी तरह से उनमें वो ज़्यादा कैचिंग पावर ज़्यादा होती है उनकी बीमारियों की, तो वहाँ पर किस तरह से लोग सावधानी बरत सकते हैं ताकि उनके बच्चों को किसी तरह की बीमारी ना हो या वायरल ना हो? जो छोटे बच्चे हैं उनका कोशिश करनी चाहिए कि जो न्यू बॉर्न्स हैं, अगर जो उनकी बात करें तो कम से कम हैंडलिंग होनी चाहिए, जैसे खाली मदर फादर हैंडल करें, ज़्यादा जो आस पड़ोस के मिलने वाले आते हैं उनसे थोड़ा सा उनसे दूरी बनानी चाहिए, और कोशिश करें कि मदर भी अगर जो फीड करवा रही है या जो भी उसको हैंडल कर रहा है तो हाथ धो के सैनिटाइज़ करके ही उसके बाद हैंडलिंग करी जाए। डॉक्टर साहब, एक इसमें जहाँ तक एक बात है, जो ज़्यादातर बीमारियाँ या खांसी या जुकाम की बात की जाए, अगर मदर ठीक नहीं है तो बच्चे को भी आ सकती है, तो वहाँ पर किस तरह की प्रिकॉशन है जो लेडीज़ को बरतनी चाहिए?
लेडीज़ को जब भी उनको लग रहा है कि उनको कोई बीमारी है, जैसे खांसी जुकाम, जैसे हम कई बार देखते हैं कि अगर जो लेडीज़ को खांसी जुकाम होता है वो कई दिन वैसे ही घर पे अपना काम चला लेती है, वो परामर्श लेने, जब उनका काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, बच्चा बीमार हो जाता है, तब आते हैं। तो जैसे ही अगर जो उनको लगता है कि कुछ बीमारी हो तो सबसे पहले डॉक्टर को दिखाई जाए, उसको उसी पॉइंट पे ठीक कर लिया जाए तो बेहतर है, नहीं तो वो लंबे चल जाते हैं, फिर उससे बच्चा भी साथ बीमार हो जाता है। इसके अलावा जो कोरोना संकट काल है अभी भी मौजूद है, गया नहीं है, तो इस दौरान बच्चों को उससे बचाने के लिए या खुद भी बचने के लिए किस तरह के आपकी तरफ से परामर्श या निर्देश दिए जा सकते? वही जैसे मैंने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा हाथ धोने चाहिए, कम अवॉइड करो कि लोग घर पे आएँ, ज़्यादा बच्चों को हैंडल ना करें, दूरी बना के रखें, और खान पान अपना घर का खाएं, हरी सब्जियां खाएं। ये थे डॉक्टर ओजस्वी राणा हमारे साथ। यहाँ पर पेरेंट्स भी आए हुए हैं अपने बच्चों की जांच करवाने के लिए। कहाँ से आए आप? गांव कैमला सर। कैमला से आए। क्या नाम है आपका? हवा सिंह। हवा सिंह जी यहाँ पर आए हैं, आज निःशुल्क कैंप लगाया गया है, तो किस तरह की सुविधाएं आपको यहाँ पर मिल रही है? बढ़िया सुविधा मिल रही है। अच्छी सुविधा। अच्छा सुविधा। तो क्या कुछ बीमारी है जो बच्चों को बताइए? वो इसके घुटनों में, खोए में, सर में दर्द है जी, इसकी दवाई मिली है। जी बिल्कुल। जो यहाँ पर पेरेंट्स हैं वो यहाँ पर आए हैं और अपने बच्चों की जो है वो जांच करवा रहे हैं। डॉक्टर ओजस्वी राणा ने यहाँ पर स्पष्ट तौर पर विस्तृत जानकारी दी है कि बच्चों की देखभाल किस तरह से करें। अगर माता को कोई दिक्कत आ रही है या उसको बीमारी है तो वो अपना पहले इलाज करवाए, उसके बाद जो है बच्चे के पास आए, क्योंकि सबसे ज़्यादा बीमारियां हैं जो माता से लगती है, या फिर इसके अलावा जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी नाजुक होते हैं और सेंसिटिव ज़्यादा रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति बिना हाथ धोए या किसी तरह की उसको बीमारी है वो भी उसको छूता है तो वो बीमारी पकड़ लेते हैं। तो इसलिए बच्चों से संबंधित किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, और जब भी किसी बच्चे को छुए या उसको उठाए तो अपनी जो है साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, हाथों को अच्छी तरह से धोए और तभी बच्चे को उठाए। आप देख रहे हैं फेस टू फेस, मैं हूँ आपके साथ तेजवीर धनखड़। नमस्कार।